Hello, Assalamu alaikum. How are students? I hope that you all are doing well. So today's topic is punctuation, and you know what is punctuation? Punctuation are signs and symbols which we used in English. आज हम देखेंगे पंक्चुएशन साइंस सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. वाई पंक्चुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पंक्चुएशन के बगैर वी कैन नॉट रीड और राइट. ठीक है. सो पंक्चुएशन साइंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सी टाइप्स के होते हैं. हमारा जो लेसन का एजेंडा है, जो लेसन प्लान है, वो ये है कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन एंड व्हेन राइटिंग. सो राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ द पंक्चुएशन एंड वेयर टू यूज़ द पंक्चुएशन साइंस. So I will explain you about different punctuation signs और different signs हैं, symbols हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन the most common और the mostly जो used होते हैं वो वाले हम punctuation signs जो हैं वो आज देखेंगे. So let's start the punctuation signs. सबसे पहला जो हमारे पास sign है, the most common is the period, जिसको full stop भी कहा जाता है और उसको period भी कहा जाता है. A period is used at the end of a statement. Example, today I learned how to use a period in a sentence. Full stop. जब भी कोई सेंटेंस हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो उसके एंड में हमें फुल स्टॉप ज़रूर डालना होता है. किसी भी स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप आता है. इसके अलावा जब हम डिफरेंट एब्रीवेशंस वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी फुल स्टॉप या पीरियड का या डॉट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जो पंक्चुएशन साइन है हमारे पास वो है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, या जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं. एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज़ यूज टू शो एक्साइटमेंट और एम्फेसिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव हाउ ग्रेट ऑफ अ डे इट इज़ टुडे. सो एक्सक्लेमेशन पॉइंट या मार्क तब आएगा जब कोई इमोशनल, कोई एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट होगी, जैसे कि वाओ इज़ इंटरजेक्शन. सो इंटरजेक्शन के बाद हम हमेशा जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हैं. खुशी की फीलिंग्स होंगी, गम की फीलिंग्स होंगी, उसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. सो नेक्स्ट जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क. वो क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी कैरी इन दिस बॉक्स. सो व्हेन एवर देयर इज़ अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, तो उसके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है. आमतौर पे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये जो 5W और 1H है, इनके एंड में ज़रूर आपने लगाना है. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवालिया जो जुमले हैं, उनके अंदर, उनके एंड में ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो है वो हमारे पास वो है कॉमा. सो कॉमा जो है इज़ यूज टू सेपरेट फ्रेजेस और आइटम्स इन अ लिस्ट. सेपरेट करने के लिए डिफरेंट आइटम्स को, वर्ड्स को यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाई एन एप्पल, comma an orange, comma and a banana. सो लिस्ट आपने बहुत लंबी बनाई है चीज़ों की, तो उसके बीच में आपने कॉमा लगाना है. सेपरेट करने के लिए फ्रेजेस को, आइटम्स को, वर्ड्स को हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा कॉमा अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉज लेना होता है, थोड़ा सा वो रुकना होता है. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो है हमारे पास वो है सेमीकोलोन. A semicolon is used to join two independent clauses that are closely related. For example, Melissa went to the library to study. It was the only place quiet enough for her to focus. अब आपने देखा यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, उनको आपस में जोड़ा हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, डिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया है semicolon. Melissa went to the library to study, semicolon, it was the only place to quiet enough for her to focus. Okay, so next punctuation sign is ellipsis. ellipsis जो है वो उसके अंदर क्या होता है, डॉट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस जो होते हैं ना, वो ellipsis used to indicate a pause or trailing of a thought. Example, weeks later, dot 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 dot, I finally found my missing shoes. So ellipsis यूज़ होता है, कोई पॉज ले लिया आपने, या कोई थॉट है जो अभी ट्रेलिंग है, अभी चल रही है,
उसके लिए आपने ये डॉट लगा देना है, लंबा सा डॉट लगा देना है, डॉट्स लगा देने से इलिप्सिस कहते हैं। सो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो है वो है कोटेशन मार्क्स, जिनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ अ कोट और शो स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस। डायरेक्ट किसी की स्टेटमेंट है या कोई कोट है, किसी की कहीं भी बात है, कोई किसी का कॉल है, अखवाल है, तो उसको हमने कोट करना है, तो उसको हमने कोटेशन मार्क्स में लिखना है। एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड टू गो टू द जू दिस वीकेंड एक्सक्लेम्ड मोली। सो किसी की स्टेटमेंट को जब हम बयान करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, जिसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। सो दैट वाज अबाउट कोटेशन मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास है एपोस्ट्रॉफी। एंड एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो पोजेशन के लिए। एग्जाम्पल, जॉन्स न्यू बॉक्स ऑफ मार्कर्स हैड 50 डिफरेंट कलर्स। सो पोजेशन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, किसी भी चीज़ की पोजेशन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे 7 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ओ के ऊपर जो है वो हम छोटा सा एक एपोस्ट्रॉफी डालते हैं। इसके अलावा पोजेशन के लिए जॉन एस के ऊपर आपको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नज़र आ रहा है। सो पोजेशन के लिए एपोस्ट्रॉफी जो है वो यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है। Okay, next punctuation sign is colon. So colon is used to introduce groups of words in a series or introduce a quote. ठीक है, group of words हैं या कोई quote है। For example, Frank was going to buy 3 things, colon, a lamp, comma, a couch, comma, and a book. कोई लिस्ट आपने लंबी सी कोई बनाई है चीज़ों की, तो उसके लिए आप जैसे इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, उस पर कोलन लगाते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी लिस्ट बताते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की देने हैं आपने, तो भी आप कोलन लगाएंगे।